दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक रहा, यानी जून के महीने में उत्तर पश्चिमी हवाएं एक्टिव नहीं होती हैं, तो मेरा अनुमान है कि मानसून 16 जून से लेकर 20 जून के बीच ही उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों को कवर कर लेगा। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों तक मानसून जून के तीसरे सप्ताह तक ही पहुंच जाएगा, जिससे इन भागों में जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह में झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो मानसून 2025 की चाल काफ़ी तेज़ देखने को मिल सकती है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे अगले एक सप्ताह के मौसम की। साथ में इस पर भी चर्चा करेंगे कि देश में इस समय प्री मानसूनी वर्षा का प्रभाव मानसून पर पड़ेगा या नहीं, और इस साल प्री मानसूनी गतिविधियाँ इतनी बढ़ी हुई क्यों हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बढ़ी हुई प्री मानसूनी गतिविधियों की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मार्च अप्रैल मई में सामान्य से ज़्यादा बारिश का असर मानसूनी बारिश पर देखने को मिलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कंडीशन उस कंडीशन से बिल्कुल अलग है। 2023 में ऐसा देखने को मिला था, जिससे मार्च अप्रैल मई में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी और उसके बाद मानसून कमज़ोर रहा था। लेकिन 2025 की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। 2025 में बनी हुई परिस्थितियों का असर मानसून 2025 पर पड़ने की संभावना नहीं है। हम इस बढ़ी हुई प्री मानसूनी गतिविधियों के कारणों की बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि एक तो उत्तर पश्चिमी हवाएं कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर बनी हुई हैं, और दूसरा बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा सपोर्ट डब्ल्यू को मिल रहा है, जिसकी वजह से डब्ल्यू को लगातार मॉइस्चर पूर्वी हवाओं के रास्ते मिल रहा है। क्योंकि डब्ल्यू तो लगातार आते रहते हैं, लेकिन डब्ल्यू की इंटेंसिटी इस बात पर निर्भर करती है कि उसे नमी का कितना सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी पर अभी तक कोई भी लो प्रेशर सिस्टम नहीं बना है। जब बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर सिस्टम बनता है तो ये सिस्टम अपने आसपास से नमी अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे इस सीज़न में भारत के लैंड रीजन से नमी बंगाल की खाड़ी की ओर इकट्ठा होने लगती है, और लैंड रीजन पर वेदर एक्टिविटी के लिए नमी का सपोर्ट नहीं मिल पाता। ये 4 मई की सैटेलाइट इमेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान में सुबह के समय काफ़ी जगहों पर गरजने वाले बादल बने हुए थे, जबकि शाम के समय जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड पर घने बादल बन रहे हैं। इसके अलावा बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा गरजने वाले बादल छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ पूर्वी भागों पर भी बन रहे हैं। उसका कारण यह है कि एक डब्ल्यू इस समय बिहार के पश्चिमी भागों पर देखा जा सकता है, जो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, और एक डब्ल्यू इस समय जो और एक नया डब्ल्यू इस समय पाकिस्तान के उत्तरी भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर बादल बन रहे हैं। राजस्थान के ऊपर बने बादलों का कारण यह है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के भागों पर पहुंच चुका है, जिसका प्रभाव राजस्थान पर दिखना शुरू हो चुका है, और लगातार गरजने वाले बादल राजस्थान के भागों पर बन रहे हैं। आने वाले दिनों में ये डब्ल्यू पूरब की ओर न जाकर नीचे की ओर गुजरात के ऊपर पहुंचेगा, जिसका असर अगले 4-5 दिनों तक मध्य भारत पर दिखाई देता रहेगा। इस वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र पर गरजने वाले बादल बनने की संभावना बन रही है, और इन भागों में भीषण गर्जना के साथ भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगर हम 5 मई के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं यह डब्ल्यू नीचे की ओर राजस्थान के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 5, 6, 7 मई के बीच लगातार ये डब्ल्यू यहीं पर बना रहेगा, जिसकी वजह से अरब सागर से भी हवाएं गुजरात के रास्ते राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों तक पहुंचेंगी। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से भी तराई के रास्ते, उत्तर भारत के रास्ते बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में पहुंचती रहेंगी, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर महाराष्ट्र के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर दिखाई दे सकती हैं इस पूरे रीजन में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के भागों पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैच 5 मई से लेकर 6-7 मई के बीच बनते रहेंगे, और रुक रुक कर बारिश का दौर इन भागों में भी जारी रहेगा। पूर्वी भारत की बात करें तो सर्कुलेशन के रूप में डब्ल्यू बिहार के भागों पर बना रहेगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में पहुंचेंगी, और बंगाल की खाड़ी के हवाओं की वजह से यहाँ पर मॉइस्चर बना रहेगा, जिसकी वजह से 5 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय कुछ इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर, इन भागों में लगातार मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर शाम के समय गरजने वाले बादल बनते रहेंगे और कहीं कहीं आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियाँ देते रहेंगे। इसके अलावा विदर्भ से लेकर महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर इंटेंसिटी थोड़ी बादलों की कम रह सकती है, लेकिन यहाँ पर भी बादलों की संभावनाएं लगातार 5 मई से लेकर 7 मई के बीच बनी रहेंगी। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर बन जाएगा, जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ पर इस सर्कुलेशन का प्रभाव दिखाई दे सकता है, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर तटीय इलाके और केरल, तमिलनाडु पर भी यहाँ पर भी बादलों के पैच बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय दिखाई देती रहेंगी। पूर्व उत्तर में भी लगातार बारिश का दौर 3-4 दिनों तक, यानी 5 तारीख से लेकर 6-7 तारीख तक बना रहेगा।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर भी कभी हल्की तो कभी मध्यम गति की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। ये 9 मई का मॉडल है, जिसमें लगातार WD राजस्थान के उत्तरी भागों पर बना रहेगा और उसके प्रभाव से अरब सागर से हवाएं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचेंगी। इस वजह से 9-10 मई को भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर बादल बनने की संभावना बनी रहेगी और भारी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान और गुजरात में देखने को मिल सकती हैं 9-10 मई के आसपास। इसके अलावा इस WD का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी 9 और 10 मई के आसपास बादल लगातार बनते रहेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों से लेकर महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा और यहाँ पर भी बादलों के पैच 9-10 तारीख के आसपास बनेंगे। दक्षिण में अगर हम चलें तो कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर गोवा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना तक लगातार बादलों के पैच यहाँ पर भी बनते रहेंगे, जिसकी वजह से शाम के समय 9-10 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियाँ आंतरिक तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी भाग, केरल, गोवा पर दिखाई दे सकती है। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो भारी बारिश की गतिविधियाँ लगातार इन भागों में होती रहेंगी, चाहे असम हो, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन भागों में लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। इसी तरीके सिक्किम के भी और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल पर भी बारिश की गतिविधियाँ 9-10 तारीख के आसपास होती रहेंगी। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ पर बारिश में कमी आने की संभावना दिख रही है। इसका कारण यह है कि हवाएं अरब सागर से नमी लेकर तो पूर्वी भारत में पहुँचेंगी, लेकिन ये हवाएं घड़ी की सीधी दिशा में घूमेंगी, जिसकी वजह से हवाएं ऊपर नहीं उठ पाएंगी और हवा में मौजूद नमी का कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बादल नहीं बनेंगे और यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना 8, 9 और 10 तारीख के आसपास दिख रही है। लेकिन ये हवाएं जो अरब सागर से पूर्वी भारत में पहुंचेंगी तो एक तो इसमें नमी होगी और क्योंकि ये दक्षिण से आएंगी, जिसकी वजह से ये गर्म होंगी, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में अगले 3-4 दिनों तक यानी 8, 9, 10 तारीख के आसपास यहाँ पर हीट वेव जैसी कंडीशन बने रहेगी, क्योंकि हवाओं में नमी होगी, जिसकी वजह से इन भागों में उमस बढ़ेगी और ऊपर से बारिश न होने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये 11 और 12 तारीख के आसपास का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि WD हरियाणा के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से एक बार फिर से झुलसाने वाली हवाएं राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचने लगेंगी। लेकिन शाम के समय कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां इन भागों में दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि मॉइस्चर लगातार यहाँ पर अरब सागर का थोड़ा सा मिलता रहेगा। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर पर यहाँ पर भी WD के प्रभाव की वजह से शाम के समय बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में यह मॉडल उत्तर पश्चिमी हवाएं दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि WD यहाँ पर बना है और घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमेंगी, इस वजह से पूर्वी भारत में भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं इन भागों में चल सकती हैं, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शाम के समय 11-12 तारीख के आसपास दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर पर लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम चलें तो महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु पर भारी बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है, जिसका प्रभाव इन भागों में दिखाई देगा। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान पर बारिश की गतिविधियों के कारण पश्चिमी राजस्थान पर टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा पर हीट वेव कंडीशन लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश की गतिविधियाँ उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। बाकी इलाकों में आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टेम्परेचर 28 और 32 के आसपास बने हुए हैं। ज़्यादातर इलाकों में दक्षिण में भी कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर भी बारिश की वजह से यहाँ पर भी टेम्परेचर कम बने हुए हैं। बाकी इलाकों में 40 के आसपास, उड़ीसा पर, कुछ इलाकों में पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग पर और राजस्थान के बिल्कुल पश्चिमी जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास टेम्परेचर 40 के आसपास बने हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि यहाँ पर WD का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से भारी गिरावट राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलेगी। देख सकते हैं 6 तारीख के आसपास राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 32 और 34 के आसपास आ जाएंगे। इसी तरीके से कर्नाटक के दक्षिणी भागों पर भी और केरल पर भी लगातार टेम्परेचर 30 और 32 के आसपास बने रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि लगातार भारी बारिश की गतिविधियाँ होने की वजह से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर 32 और 30 के आसपास ज़्यादातर इलाकों में बने रहेंगे। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दक्षिण से हवाएं इन भागों में पहुँचेंगी और इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूमेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे, जिसकी और दिन के समय यहाँ पर धूप बनी रहेगी और मॉइस्चर होने की वजह से टेम्परेचर काफ़ी ऊपर पहुँचेगा। ये देख सकते हैं आप 10 तारीख के आसपास लगातार मॉइस्चर इन भागों में पहुँचेगा, लेकिन क्योंकि हवाएं की दिशा उत्तर पश्चिमी होगी, जिसकी वजह से
यहाँ पर बादल नहीं बनेंगे और लू जैसी कंडीशन ज़्यादातर इलाकों में पूर्वोत्तर के राज्यों में दिखाई देगी। और उधर राजस्थान के और गुजरात पर लगातार WD का प्रभाव की वजह से बादल बनते रहेंगे और बारिश की गतिविधि के कारण यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम बना रहेगा। ये आप देख सकते हैं 11 तारीख के आसपास WD हरियाणा के ऊपर पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियों के कारण टेम्परेचर 28 और 26 तक गिरने की संभावना दिख रही है। यानी कि आप देख सकते हैं कितनी भारी बारिश की गतिविधियाँ इन भागों में हो सकती हैं। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग पर एक बार फिर से टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 40 के आसपास फिर से पहुँच जाएंगे, क्योंकि झुलसाने वाली हवाएं एक बार फिर से गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी भागों को प्रभावित करने लगेंगी। वहीं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी लू जैसी कंडीशन यह मॉडल दिखा रहा है, लेकिन क्योंकि WD यहाँ पर पहुँचेगा तो बंगाल की खाड़ी की हवाएं भी इन भागों में चलने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में यहाँ पर आ सकता है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।